मानसार ग्रंथ में, जो कि वास्तुशास्त्र का बहुत ही ज़्यादा मान्य ग्रंथ है, उसमें उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 दैवीय आर्किटेक्ट पैदा हुए। विश्वकर्मन, मैं, त्वष्ट्र और मनु। इनका आज के आर्किटेक्ट से, सिविल इंजीनियर है, इंटीरियर डिज़ाइनर एंड डेकोरेटर है, उनसे क्या वास्ता है, उनके साथ क्या कोरिलेशन है, वो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ और बहुत सी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो फिर आगे कहानी मिलती है कि विश्वकर्मा से स्थपति उत्पन्न हुए, मैं से सूत्रग्रहिन, त्वष्ट्र से वर्धकी और मनु से सूत्रधार या तक्षक पैदा हुए। अब आप देखो, हम पहले बात कर चुके हैं कि त्वष्ट्र को ही बाद में विश्वकर्मा कहा गया, या मैं का मतलब एक मेज़रमेंट भी होता है, मैं से माया शब्द भी बना है, मनु भी मन से बना है, या मनु की पहले कहानी आ चुकी। ओके, आर्किदक्ष तौरे की जब मैंने बात की, तो ये सब वैसे सिनोनिम्स हैं, लेकिन फिर भी समझाने का एक तरीका है, तो इससे बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, उसको ध्यान से सुनिए। तो स्थपति जो कि विश्वकर्मन से पैदा हुए, वो सर्वोच्च हैं, वही मुख्य आर्किटेक्ट या मुख्य निर्माता हैं, और उन्हें सभी विद्याओं में पारंगत होना चाहिए। ये कहा गया है, जो स्थपति है, जो मुख्य आर्किटेक्ट है या मुख्य निर्माता है, उसे सभी विद्याओं में पारंगत होना चाहिए। एक विश्वकर्म प्रकाश में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने कृपा करके वास्तुशास्त्र का ज्ञान पराशर को दिया। पराशर ने उसे बृहद्रथ को पढ़ाया, बृहद्रथ ने उसे विश्वकर्मा को पढ़ाया, और विश्वकर्मा ने फिर जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उसे लोगों तक पहुंचाया। तो ये क्या है, दैवीकरण से मानवीकरण तक की यात्रा है। विश्वकर्मा तक मतलब भगवान भोलेनाथ से लेके विश्वकर्मा तक दैवीकरण है एक किस्म से, और फिर आगे जन सामान्य तक पहुंचा, जिसे हम फिर कह देते हैं वास्तु पुरुष, तो वो मानवीकरण है। तो जो स्थपति है, उसे आगे कहा गया वेदों का ज्ञान हो। वेद का यहाँ मतलब है नॉलेज, विद धातु से निकला है वेद, मतलब ज्ञान। उसे सभी पारंपरिक विद्याएं हैं जो प्रयोग होंगी मकान बनाने में, उन सब का ज्ञान हो, ओरिजिनल नॉलेज हो उसकी, क्योंकि आर्किटेक्ट का काम है बिल्कुल नया डिज़ाइन तैयार करना। और वो आचार्य के गुण रखता हो सभी। आचार्य का मतलब है वो अपने नीचे के सभी जो हैं काम करने वाले, उनको सबको ज्ञान दे सके, पढ़ा सके, उनको डायरेक्ट कर सके, उनको गाइड कर सके, ये मतलब है। तो स्थपति की बात की हमने, और विश्वकर्मा से वो पैदा हुए। विश्वकर्मा एक ब्रह्मा जी का मुख, वो विश्वकर्मा है। ओके, तो उनसे पैदा हुए स्थपति। स्थपति को वैसे त्वष्ट्र भी कहा गया। स्थपति बेसिकली 8वें वसु महर्षि प्रभास के पुत्र कहे गए हैं। महर्षि प्रभास को वास्तुदेव भी कहा गया है, और वसुओं का सीधा रिलेशन रहा है धरती से। धरती, आपको पता ना, धरती का एक नाम वसुंधरा भी है। तो ये विश्वकर्मा जो ये हैं निर्माण और सृजन के देवता कहे गए हैं, शिल्प शास्त्र का आविष्कार करने वाले देवता कहे गए हैं। एक कहानी मिलती है कि भीष्म पितामह के रूप में 8वें वसु को ही धरती पर अवतार लेना पड़ा था। उनको एक श्राप मिला था 8वें वसु को। गीता के 10वें अध्याय 23वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, वसुनाम पावकः च अस्मि, मैं वसुओं में अग्नि हूँ। 8 वसुओं में मैं अग्नि हूँ। आप देखो, वसुओं का सीधा रिलेशन धरती से है। धरती पर आग से हम खाना पका सकते हैं, आग से हम हाथ ताप सकते हैं, सर्दी से बच सकते हैं। तो वसुओं का रिलेशन कंस्ट्रक्शन से है, शिल्प शास्त्र से है, स्थापत्य शास्त्र, वास्तुशास्त्र से है। इन्हीं विश्वकर्मा के बारे में कहानियां हैं कि इन्होंने सतयुग में स्वर्गपुरी का निर्माण किया, त्रेता युग में सोने की लंका का निर्माण किया, द्वापर युग में द्वारिका का निर्माण किया, और 4 दिशाओं के 4 दिक्पाल जो वास्तुशास्त्र में हैं,
पूर्व के दिक्पाल कौन है? इंद्र, उनके लिए इंद्रपुरी। दक्षिण के दिक्पाल कौन है? यम, उनके लिए यमपुरी। पश्चिम के दिक्पाल कौन है? वरुण, उनके लिए वरुणपुरी। और उत्तर के दिक्पाल कौन है? कुबेर, उनके लिए कुबेरपुरी। चारों दिग्पालों के लिए पुरियों का निर्माण किया इन्होंने। फिर हस्तिनापुर, जो कि कौरवों की राजधानी थी, हस्तिनापुर का निर्माण इन्होंने किया। इंद्रप्रस्थ का निर्माण इन्होंने किया, जो कि पहले खांडव वन था। खांडव दहन का उल्लेख आता है महाभारत में कि खांडव वन था, उसको जला के फिर इंद्रप्रस्थ बसाया गया था। और ये कलयुग आरंभ होने के लगभग 50 साल पूर्व इनका निर्माण किया गया था। तो जो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, कहानी आती है ना महाभारत में, 5 गांव उन्होंने मांगे थे कि अगर हमें ये 5 गांव मिल जाएं तो फिर हम युद्ध नहीं करेंगे। ये 5 गांव में एक तो था इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, वो मैं बता रहा हूँ 5 गांव। तो एक जो इंद्रप्रस्थ है, जो आजकल पुराना किला है दिल्ली में, गाये बगाए वहाँ से पुराने अवशेष निकलते रहते हैं। दूसरा गांव था पानप्रस्थ, जो आज की डेट में पानीपत है। तीसरा था व्याघ्रप्रस्थ, बागपत, जो कि यूपी में है। फिर था एक तिलप्रस्थ, तिलपत कहते हैं इसको। और एक था स्वर्णप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ बन गया अब सोनीपत। तो ये 5 जो गांव थे, आप देखो, ये यूपी, हरियाणा और दिल्ली का एरिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था। केवल ये 5 गांव नहीं थे, मतलब इनका आसपास की ज़मीन भी सारी। तो सोनीपत, अभी भी सोनीपत में अवशेष मिलते हैं। मैं सोनीपत में रहा हूँ, वहाँ एक जगह हलवाई हट्टा कहते हैं उसको। तो बहुत ऊंचे वहाँ खंडर है अभी भी, वहाँ पुराने सिक्के भी निकले हैं, पांडवकालीन बहुत सारी चीज़ें निकली हैं खुदाई में। अगर आप पानीपत रहते हैं, बागपत रहते हैं या तिलपत रहते हैं और कुछ ऐसे अवशेष वहाँ मिले हैं या अभी भी खंडर हैं, आप हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं इस चैनल पर। तो ये जो 5 प्रस्थ थे, इनमें से इंद्रप्रस्थ एक था। इसका इंद्रप्रस्थ का निर्माण विश्वकर्मा ने कहा, ये कहा जाता है। प्रस्थ बेसिकली, प्रस्थ का मतलब है ऊंची समतल भूमि, मतलब थोड़ी ऊंचाई पे बसाया जाए तो क्या होता है, पानी बरसेगा तो वो नीचे बह जाता है सारा। तो दिल्ली में आपको पता है ना, ये राष्ट्रपति भवन या नई दिल्ली, ये जो बसाई गई है थोड़ी ऊंचाई पे, कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ऊंची समतल भूमि को भी प्रस्थ कहते हैं। या प्रस्थ का मतलब होता है कहीं पहुंचकर वहाँ रहने वाला, कहीं पहुंचकर वहाँ रहने वाला, ग्रस्त, वानप्रस्थ। आप देखो ना, ये शब्द मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे रहना। तो खैर, विश्वकर्मा ने सूर्य का जो कटा छटा भाग था, विश्वकर्मा ने, पिछली कहानी में हमने बताया था ना कि उन्होंने सूर्य की एक्स्ट्रा गर्मी निकाल दी थी, सूर्य सुंदर हो गए थे और यंग हो गए थे। तो उसके कटे छटे भाग से देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी बनाए उन्होंने। विष्णु का चक्र, सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर का पुष्पक विमान, कार्तिकेय का भाला या जिसे वेल भी कहते हैं, वो उन्होंने बनाया सूर्य की गर्मी से। इसका क्या मतलब है कि सूर्य की गर्मी का हम उपयोग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा गर्मी जो बरस रही है, इतनी अतिरिक्त सूर्य का ताप है, सूर्य की गर्मी है, जिस तरह सोलर पैनल लगा सकते हो आप अपने घर के ऊपर, उससे बिजली बनाई जा सकती है, उसे पानी गर्म किया जा सकता है, उसे खाना पकाया जा सकता है। तो सूर्य की गर्मी का ये कहानियाँ बहुत गहरे अंतर्दृष्टि देती हैं हमें कि किस तरह से हम सूर्य की गर्मी का हथियार तक बनाने में यूज़ कर सकते हैं, औजार बनाने में यूज़ कर सकते हैं, इनका खाना पकाने में यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है इन्हीं विश्वकर्मा ने इंद्र का वज्र बनाया। कर्ण का कुंडल, कर्ण का कुंडल क्या था कि वो उससे सदा जवान रहते थे, एनर्जी मिलती थी उनको उससे। यमराज का कालदंड भी इससे बना। मतलब सोलर एनर्जी जो है उसका सदुपयोग भी किया जा सकता है, उसको विनाशकारी कामों में भी लाया जा सकता है। फिर आगे कहा है जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित भगवान कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम की विशाल मूर्तियां, उनका निर्माण भी विश्वकर्मा ने किया। तो विश्वकर्मा इस प्रकार बहुमुखी कलाकार हैं, शिल्पकार हैं। उन्होंने पुरियां बसाई, भवन बनाए, शस्त्र बनाए। इस तरह शस्त्रों का वास्तुमंडनम में भी उल्लेख मिलता है। वास्तु का ग्रंथ है वास्तुमंडनम, तो उसमें उल्लेख है बहुत सारे
युद्धक अस्त्र शस्त्रों का, युद्धक यंत्रों का। तो वास्तुशास्त्र का इससे भी मतलब है सीधा। मैं बार बार कह रहा हूँ, वास्तुशास्त्र को छोटा सा बना दिया लोगों ने, केवल बस डायरेक्शंस। वास्तुशास्त्र बहुत वास्ट है। आर्किटेक्चर उसका एक पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग उसका एक पार्ट है, डायरेक्शन उसका एक पार्ट है, इवन ज्योतिष उसका एक पार्ट है। तो वाहन उन्होंने बनाए, पुष्पक विमान। खराद का काम करने में वो एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट कारपेंटर थे, इसलिए कारपेंटर उनको अपना भगवान मानते हैं, विश्वकर्मा को। तो विश्वकर्मा का मतलब क्या है? विश्वकर्मा एक व्यक्ति नहीं है कोई, वो प्रकृति की सारी सृजनात्मक शक्तियां हैं, निर्माण की शक्तियां हैं, उनका दैवीकरण है, दैवीकरण। वही देवता जब धरती पर हम सृजन करते हैं तो उसका मानवीकरण हो जाता है, उसको कहते हैं वास्तु पुरुष। ये मतलब हुआ। तो प्रकृति की सभी निर्माण की शक्तियाँ, चाहे वो लकड़ी से निर्माण हो, पत्थर से हो, ईंट से हो, टाइल से हो, लोहे से हो, या किसी और धातु से हो, पूरा मकान बनाना हो, सबका एक ही दैवीकरण विश्वकर्मन है, मानवीकरण है वास्तु पुरुष। तो विश्वकर्मा को, जिनको त्वष्टा भी कहते हैं, उनका मूल काम क्या था? सूर्य को काटना छाटना था। उसको उन्होंने सही कर दिया तो उसका अर्थ धीमे धीमे शिल्पकारों से, कर्मकारों से लिया जाने लगा, जो पत्थर से काम करते हैं, मिट्टी से काम करते हैं, लोहे आदि धातु से काम करते हैं, लकड़ी आदि का काम करते हैं। तो क्या हुआ? पत्थर मिट्टी का काम करने वाले कौन है? मिस्त्री या राजमिस्त्री कह देते हैं, या शिल्पकार। फिर मिट्टी से काम करने वाले कुम्हार या प्रजापति, जो बर्तन बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, टाइल्स बनाते हैं। आपको पता है मकान में इलावा टाइल यूज़ हो रही है, रूफ टाइल्स यूज़ हो रही हैं, घर के अंदर आप फर्श में टाइल यूज़ कर रहे हो। लोहा, लोहार, या फिर पीतल, तांबा वगैरह धातुएं, कांसा, इनके ठठेरे होते हैं काम करने वाले। फिर लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई या कारपेंटर। भारतीय परंपरा में निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को विश्वकर्मा की संतान कहा जाता है और सभी कारीगर उनकी पूजा करते हैं। उनके सम्मान में विश्वकर्मा दिवस, विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, जिसमें फैक्ट्री में मशीनों की, औजारों की पूजा की जाती है। उन्हीं के समकक्ष मैं यहाँ वास्तुशास्त्र में केवल वास्तु नहीं, उसको कोरिलेट कर रहा हूँ चाइनीज़ सिस्टम फेंग शुई से भी, आर्किटेक्चर से, सिविल इंजीनियरिंग से, ह्यूमन साइकोलॉजी से, स्पिरिचुअलिटी से। तो मैं सबको कोरिलेट करके चल रहा हूँ साइंस से। तो चीन में जो हमारे यहाँ विश्वकर्मा है, इनके समकक्ष एक पाए जाते हैं, उनको कहते हैं लोपान या लूबान। उनको बढ़इयों का, बिल्डरों का, ठेकेदारों का देवता माना जाता है। वो उसकी पूजा करते हैं वहाँ पर। और ये माना जाता है वो निपुण कारपेंटर थे, बिल्कुल विश्वकर्मा की तरह, इंजीनियर थे, दार्शनिक थे, इन्वेंटर और स्टेट्समैन थे, नीतिवेत्ता थे, सैन्य सलाहकार थे। तो आप देखो, सेना के जो युद्धक शस्त्र अस्त्र हैं, उनका भी सीधा रिलेशन विश्वकर्मा से है। मतलब कोई भी निर्माण, चाहे वो विध्वंस के लिए हो, चाहे एंजॉयमेंट के लिए हो, चाहे रहने के लिए है, चाहे घूमने फिरने के लिए है, हर एक चीज़ वास्तुशास्त्र के अंडर में आती है। अब आइए, हमने बात की बहुत डिटेल में विश्वकर्मा की, और उन्हीं का समान नाम मिलता है त्वष्ट्र या त्वष्टा। तो कई बार दोनों को एक माना जाता है, कई बार अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, बाकी मतलब वही है। तो दूसरा आते हैं सूत्रग्रहीन। सूत्रग्रहीन जो ब्रह्मा जी का मैं मुख था, एक दूसरा मुख था जिससे मैं पैदा हुए, उससे पैदा हुए आगे सूत्रग्रहीन। तो सूत्रग्रहीन मैं के पुत्र कहे जाते हैं, मतलब मैं की संतान, मैं की क्लैन या रेस। तो सूत्रग्रहीन नक्शा नवीस या डिज़ाइनर है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में इंजीनियर रह चुका हूँ, तो वहाँ हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का डिज़ाइन करते थे। स्टैड 3 प्रोग्राम था उससे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो ये सिविल इंजीनियर का काम है। ड्राफ्ट्समैन भी इसी में आता है। सूत्रग्रहीन, सूत्र मीन धागा, धागा पकड़ना। तो आजकल उस धागे की जगह आप कंप्यूटर पकड़ लिया आपने।
आप थियोडोलाइट से सर्वे कर रहे हो, सब इसी में आता है। तो सिविल इंजीनियर, बिजली का काम भी है घर में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर भी चाहिए। आप मान लो आपने लिफ्ट लगानी है, लोहे का गेट बनवाना है, और इवन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी, आपने सीसीटीवी लगवाना है घर में, या अपनी कार से आप घर पे ऑपरेट कर देते हो अपना गैजेट्स हैं इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी है। तो ये सभी इंजीनियर, ये सभी किस में आएंगे? सूत्रग्रहीन, सूत्रग्रहीन में। तो आजकल इंजीनियर अलग हो गए हैं, उसमें भी अलग अलग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल सब अलग अलग हो गए, ड्राफ्ट्समैन अलग हो गया, लेकिन पहले वो एक कैटेगरी है जो सूत्रग्रहीन, उसी में आते हैं ये सभी। और ये कहा गया है कि सूत्रग्रहीन वर्धकी जो कि त्वष्ट से पैदा हुए, और सूत्रधार या तक्षक जो मनु से पैदा हुए, उनका गुरु है। मतलब सिविल इंजीनियर के अंडर में ये काम करेंगे। कौन कौन? वर्धकी। वर्धकी आज की डेट में है इंटीरियर डिजाइनर एंड डेकोरेटर, जो स्केच बनाता है। और तक्षक जो सबसे लास्ट में, जिसने के मकान रियल सेंस में बनाना है, राजमिस्त्री, वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर, ये सभी। तो जो वर्धकी है, वर्धकी को वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब आर्ट एंड साइंस जो भी मकान बनाने में यूज़ होंगी उन सब का ज्ञान होना चाहिए। और वो निपुण ड्राफ्ट्समैन हो, रेखज्ञ शब्द मिलता है, रेखज्ञ, रेखाओं का ज्ञाता, ये मतलब है। तो सूत्रग्रहीन आज की डेट में इंजीनियर हुए और आर्किटेक्ट हुए। तो सूत्रग्रहीन किसका पुत्र था? मैं का। और मैं के बारे में थोड़ी बात करते हैं डिटेल में। मैं संभवतः मूल धातु माँ से आया है, संस्कृत की मूल धातु माँ, जिसका अर्थ है मापना, मैं, मेजरमेंट, टू मेज़र। तो मैं का मतलब हुआ टू मेज़र। मैं का माया शब्द से भी बहुत गहरा रिलेशन है, और माया का शाब्दिक अर्थ है भ्रम या जादू। तो माया का अर्थ हुआ एक ऐसा मैजिक, एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा इल्यूज़न, जहाँ चीज़ें जैसी दिखाई देती हैं वास्तव में वे वैसी होती नहीं है। इसको इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन में, आर्किटेक्चर में ऑप्टिकल इल्यूज़न करके भी यूज़ किया जाता है इसी चीज़ को, कि मकान की छत ऊंची दिखे तो क्या करें? छत पे हल्का रंग करो। फिर कमरा बड़ा दिखे तो उसके लिए हल्के रंग होने चाहिए। सामने की दीवार है आपके करीब दिखे तो वो गहरे रंग की रंग दो, दूर दिखे तो उसके हल्के रंग की रंगिए। तो इस तरह से ऑप्टिकल इल्यूज़न क्रिएट किया जाता है घरों में भी। तो आप देखो मैं या माया से कितना गहरा संबंध आ रहा है, जो आज की डेट में आर्किटेक्ट यूज़ करता है, इन सभी चीज़ों को यूज़ करता है। ये मैं क्यों बातें बता रहा हूँ? हम वास्तु फ्रेंडली इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन भी पढ़ा रहे हैं, किस तरह से वास्तुशास्त्र का इंटीरियर डिज़ाइन में, इंटीरियर डेकोरेशन में, आर्किटेक्चर में यूज़ किया जाए। तो मैं का एक मतलब भ्रम डालना भी है, जादू फैलाना, जादुई इफेक्ट डालना। जिस तरह ताजमहल है, ताजमहल अगर आप देखोगे आपको लगेगा ऊंचाई बहुत कम है इसकी, और कुतुब मीनार बहुत ऊंची है। लेकिन मैं ये बता दूं, कुतुब मीनार से ज़्यादा हाइट है ताजमहल की। बस ताजमहल को ऑप्टिकल इल्यूज़न क्रिएट करने के लिए उसको चौड़ाई ज़्यादा बढ़ा दी, और साइड में उसके कोनों पे मीनार लगा दी, इसलिए उसकी हाइट ज़्यादा महसूस नहीं होती, आभास नहीं होती। अदरवाइज़ उसकी हाइट कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। तो ये मतलब हुआ। तो माया का अर्थ क्या हुआ? एक ऐसा मैजिक, एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा इल्यूज़न, जहाँ चीज़ें जैसी दिखाई देती हैं वास्तव में वैसी होती नहीं है। और माया या मैं शब्द का मूल मन भी हो सकता है, मन से मनुष्य बना है। अब देखो मन से मनुष्य बना है, जो सोचना विचारना जानता है वो मनुष्य है। तो मन का मतलब है यानी सोचना, जो हमें बताता है, मन शब्द क्या बताता है कि विश्व के निर्माण में कल्पना की भूमिका है। मन वो चमत्कारिक, वो रहस्यमय शक्ति है जो किसी विचार को भौतिक या ठोस आकार में बदल सकती है। तो जब तक अवधारणा नहीं करेंगे, जब तक कल्पना नहीं करेंगे, उसको मूर्त रूप दिया ही नहीं जा सकता। एवरीथिंग बिगिंस विद योर माइंड, विद योर थॉट। सबसे पहले थॉट है, फिर एक्शन होगा। ओके। तो माया एक आध्यात्मिक अवधारणा भी है, जिसका अर्थ है
वह है जिसका तो अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व तो है, विच एग्जिस्ट, लेकिन जो लगातार बदल भी रहा है और इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से असत्य है। ये कहा जाता ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। मतलब जगत है तो सही, लेकिन ये स्थायी नहीं है, निश्चित नहीं है, स्थिर नहीं है, प्रतिपल बदल रहा है, हर चीज़ बदल रही है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी है ना, जो वो कहता है यू कांट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। प्रतिपल पानी बह रहा है, प्रतिपल हम उम्र हमारी बढ़ती जा रही है, प्रतिपल हम मौत के करीब होते जा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। तो मैं को वास्तुशास्त्र और खगोल शास्त्र समेत बहुत से विषयों का परम गुरु कहा गया है। वह हर तरह की रचना करना जानते थे। मैं इतने प्रभावशाली, इतने चमत्कारी वास्तुकार थे कि अपने निर्माण के लिए पत्थर तक को पिघला सकते थे। उनके बारे में ये कहा जाता है। मैंने त्रिपुरों का निर्माण किया, तो ये कहा जाता है सोने से, चांदी से, धातुओं से वो तैयार किए गए थे, उनको आकाश में छोड़ा और वो हर वक्त धरती की परिक्रमा करते रहते थे। आजकल मज़ेदार चीज़ देखो, जो सैटेलाइट हम भेज रहे हैं उसके बारे में बहुत पहले से उल्लेख है। तो मैंने ये कहा जाता है त्रिपुरों का निर्माण किया, जिनको बाद में भगवान शिव ने अपने एक बाण से ध्वस्त कर दिया था। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख मिलता है रावण की खूबसूरत नगरी लंका का, जिसका मैंने बताया था त्रेता युग में विश्वकर्मा ने निर्माण किया था। लेकिन एक मान्यता ये भी है कि लंका की रचना मयासुर ने की थी, वास्तुकार मयासुर ने। वो ये भी कहा जाता है रावण के ससुर थे। मंदोदरी मयासुर की बेटी थी, जो कि रावण को ब्याही थी। और मैं को दक्षिण अमेरिका में प्राचीन माया सभ्यता थी, उसका जनक भी माना जाता है। ये माना जाता है कि मैं जाति के लोग यहाँ से गए और उन्होंने साउथ अमेरिका की माया सभ्यता के विकास में हेल्प की। अभी भी वहाँ की खुदाई में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं, मंदिर तक मिले हैं। और ओशो ने तो ये कहा है कि दक्षिण अमेरिका की एक राजकुमारी अर्जुन को महाभारत काल में कौंते अर्जुन को ब्याही थी। दक्षिण अमेरिका की एक राजकुमारी उनकी पत्नी थी। यह भी कहा जाता है कि मैंने द्वारका के निर्माण में विश्वकर्मा का सहयोग किया। महाभारत में उल्लेख है कि मैं दानव ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नामक नगर का निर्माण किया और इसमें युधिष्ठिर की सभा हेतु एक अद्वितीय भवन का निर्माण किया। माया की रचना की उन्होंने। उल्लेख है कि उन्होंने एक ऐसे फर्श का निर्माण किया जो कि जलकुंड जैसा लगता था, और एक ऐसे जलकुंड का निर्माण किया जो कि फर्श जैसा लगता था। और फिर उन्होंने ऐसे दरवाजे बनाए जो कि बंद थे तो खुले हुए लगते थे और खुले हुए बंद जैसे लगते थे। और फिर कहानी है कि राजसूय यज्ञ किया पांडवों ने, और उन्होंने दुर्योधन जब वहाँ आया तो उसे लगा कि जो फर्श था वहाँ पानी है, उसने अपने कपड़े ऊपर कर लिए और जहाँ पानी था वहाँ पे वो उसको भ्रम हुआ कि फर्श है और वो पानी में गिर गया और फिर वो दीवार से टकरा गया। तो इस तरह द्रौपदी और उसकी सखियों ने उसकी हंसी उड़ाई और वो गुस्से हो गया और उससे फिर महाभारत का युद्ध हुआ। इस तरह की कहानी है। तो इसका गहरा मतलब है, असली चीज़ हमें मतलब से है। इसका गहरा मतलब क्या है? माया की सृष्टि, माया की रचना एक लिमिटेड तक ही ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लमेटिक है। ये इस तरह से शत्रुता हो सकती है। आप देखो, माया ज़्यादा फैलाएंगे, भ्रम ज़्यादा पैदा करेंगे, इल्यूज़न ज़्यादा क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? इससे नुकसान होगा लॉन्ग रन में। मति भ्रम हो सकता है इससे आपसी दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है। और माया का कारक क्या है? राहु। तो राहु शैडो तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ माया की सृष्टि हो गई, दूसरे को धोखा दे रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तब फिर प्रॉब्लमेटिक है ये। मैसूर और मंदसौर मैं के ही अपभ्रंश है। मैं जो शब्द है उसी का भ्रंश है मैसूर, और मंदसौर ये शहर हैं इतने बड़े बड़े। और उत्तर प्रदेश का एक शहर है मेरठ, ये भी कहा जाता है वो भी मैं दानव ने ही बनाया था और मैं दानव ने ही उसे बसाया था। तो ये बात हुई मैं की। अब आइए
ब्रह्मा जी के तीसरे मुख से त्वष्ट पैदा हुए और त्वष्ट की संतान कहे जाते हैं वर्धकी। वर्धकी के बारे में ये उल्लेख मिलता है मानसार में, वर्धकी सूत्रधार या तक्षक का प्रशिक्षक है, मतलब सूत्रधार या तक्षक उसके अंडर में काम करेगा। और वर्धकी को भी वेदों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। वेदों का यह मतलब है आपका रिलेटेड साइंस, आप कारपेंट्री का काम करते हो, आप चित्र बनाने का काम करते हो, आप मेसन हो, ठीक है ना, या आप जो भी इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो उसका ज्ञान होना चाहिए। ये मतलब है वेद का मतलब है ज्ञान, रिलीवेंट नॉलेज। तो वर्धकी का विशेष काम है पेंटिंग करना, चित्रकर्म। चित्रकर्म आज की डेट में इंटीरियर डिजाइनर एंड डेकोरेटर, तो आप देखो सबसे पहले उनको स्केचिंग सिखाई जाती है, हर चीज़ का स्केच बनाएं, तो ड्राइंग, स्केचिंग। सूत्रधार या तक्षक किससे पैदा हुए? मनु से, ब्रह्मा जी के चौथे मुख से। उनको अपने काम यानी बढ़ईगिरी है, चुनाईगिरी है, चुनाई करना है, ईंट पत्थर जोड़ने हैं, इसके काम में निपुण होना चाहिए। वो अपने हथियारों की, अपने औजारों की देखभाल करें, उससे देखभाल कर काम लें। तो वास्तु टिप आज की यही है। हमें अब जिस भी चीज़ से हम काम लेते हैं, मान लो मेरा काम पढ़ने लिखने का है, तो मैं अपनी कलम पेन, या लैपटॉप पे मैं काम करता हूँ तो अपना लैपटॉप दुरुस्त रखूँ। जो क्षत्रिय है, आर्मामेंट्स का काम है, तो अपने आर्म्स को संभाल के रखे। एक वैश्य है जिसका काम सामान बेचकर जीना है, तो वो अपनी तराजू, अपने बाट, उनको दुरुस्त रखे। और इसी तरह जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वो फैक्ट्री की मशीनों की पूजा करते हैं, उन पर ध्यान दें, उनको आदर दें, उनको यथा योग्य सम्मान दें। सब में वास्तु पुरुष का वास है। जब हम जो हमारे औजार हथियार हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उन पर ध्यान देंगे, उनका सदुपयोग करेंगे, तो प्रतिफल में वो भी हमारे लिए शुभ करेंगे। इसी के साथ मैं ये आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर लाइक कीजिए और लाइक माइंडेड लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू।